नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोनो स्टॉक्स में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स के बारे में जो भारत में निवेश के लिए एक प्रॉमिसिंग ऑप्शंस हो सकते हैं। ये स्टॉक न केवल ग्रोथ का वादा करते हैं बल्कि निवेशकों के लिए आकर्षक कारण भी पेश करते हैं। चलिए विस्तार में समझते हैं क्यों इनमें निवेश करना चाहिए और क्यों उनमें ग्रोथ की संभावनाएं हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे पहले स्टॉक की तरफ। हमारा पहला स्टॉक है सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड। सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड एक लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जो कोस्टल शिपिंग, फ्रेट फॉरवर्डिंग और कस्टम क्लियरेंस में स्पेशलाइज करता है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 266% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ इंप्रेसिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। इसका मतलब है कि कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रहा है और एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज इफेक्टिव है। इसके साथ ही कंपनी का 26.7% रिटर्न ऑन इक्विटी भी है जो फाइनेंशियल हेल्थ और मैनेजमेंट इफिशियंसी को रिफ्लेक्ट करता है। सी कोस्ट शिपिंग के लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव ब्राइट है, खासकर लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में इंक्रीजिंग डिमांड और कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स के कारण। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे सी कोस्ट शिपिंग एक मार्केट लीडरशिप की पोजीशन पर है। सी कोस्ट शिपिंग की स्ट्रॉन्ग पोजीशन लॉजिस्टिक सर्विसेज में उन्हें ग्रोइंग सेक्टर के अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, उनका स्ट्रेटेजिक लोकेशन और एफिशिएंट ऑपरेशंस ने उन्हें मेजर क्लाइंट्स के साथ कॉन्टैक्ट सिक्योर करने में मदद की है। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो कंपनी का आरओई और कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ, इफेक्टिव मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंडिकेट करते हैं। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के बावजूद सी कोस्ट शिपिंग ने कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी से प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन की है। एक्सपेंशन प्लान्स की बात करें तो न्यू ज्योग्राफिक रीजन्स और सर्विस ऑफरिंग्स में कंटिन्यू एक्सपेंशन फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को इनहेंस करता है। उनकी रिसेंट एक्वाजिशन जो कि एक रीजनल कंपटीटर है जो उनके मार्केट रीच और सर्विस पोर्टफोलियो को एक्सपेंड किया है जिसकी वजह से। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टॉक की तरफ। हमारा दूसरा स्टॉक है तपारिया टूल्स लिमिटेड। तपारिया टूल्स भारत की एक लीडिंग हैंड टूल्स मैन्युफैक्चरर है जो प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर्स, स्पैनर जैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। कंपनी लगभग डेब्ट फ्री है जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है और उन्हें कैपिटल मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तपारिया टूल्स ने लास्ट 5 ईयर्स में 37.2% के CAGR के साथ कमेंडेबल प्रॉफिट ग्रोथ अचीव किया है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने बिजनेस में कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है और अपने शेयर होल्डर्स को भी रेगुलर डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। फ्यूचर में भी हैंड टूल इंडस्ट्री में ग्रोइंग डिमांड और कंपनी के प्रोडक्ट इनोवेशन से तपारिया टूल्स के लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हाई है। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में जब हम देखते हैं यहाँ तपारिया टूल्स का डेब्ट फ्री स्टेटस काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। मिनिमल डेब्ट से यहाँ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन जो है तपारिया टूल्स को अलाउ करता है कि वो ऑपरेशंस में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए और साथ ही ग्रोथ इनिशिएटिव को जो है वो भी काफी बेहतर ढंग से वो कर सकता है। क्योंकि रिसेंट जो इन्वेस्टमेंट है इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज ने प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी इंक्रीज की है और कॉस्ट भी रिड्यूस किया है और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी को भी बूस्ट किया है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ और हाई डिविडेंड पे आउट रेशियो इनकम सीकिंग इन्वेस्टर्स के लिए तपारिया टूल्स को अट्रैक्टिव बनाता है। तपारिया टूल्स के प्रोएक्टिव अप्रोच मार्केट एक्सपेंशन में जैसे साउथ एशिया के न्यू एक्सपोर्ट मार्केट में एंटर करना और फर्दर रेवेन्यू स्ट्रीम्स को इनहेंस करता है। इनोवेशन और एक्सपेंशन की बात करें हम तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफरिंग और मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटेजीज में ऑनगोइंग इनोवेशन फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को इनहेंस करते हैं। तपारिया टूल्स के डेवलपमेंट ऑफ इको फ्रेंडली टूल्स जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड्स के साथ अलाइन होता है और उनके कस्टमर बेस को एक्सपेंड करता है, ये उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्टॉक की तरफ। हमारा तीसरा स्टॉक है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ग्लोबल लीडर है जो प्राइमरी विंड पावर सोल्यूशन पर फोकस करता है। यहाँ पे हमारे कई सारे दोस्त जो वीडियो को इस समय देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं सुजलोन एनर्जी के बारे में जरूर सुन रखा होगा उन्होंने। रिन्यूएबल एनर्जी के ग्लोबल ट्रेंड में ग्रोथ का पोटेंशियल होने के कारण सुजलोन एनर्जी फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करती है। कंपनी एक्टिवली अपने डेब्ट बर्डन को रिड्यूस कर रही है जो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत करता है। सुजलोन के लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ब्राइट है, खासकर विंड पावर सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ग्लोबल डिमांड इंक्रीज के थ्रू। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे मार्केट पोजीशन की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सुजलोन विंड पावर सेक्टर में लीडरशिप और ग्लोबल प्रेजेंस फ्यूचर ग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इसे प्रोवाइड कर। सुजलोन विंड पावर सेक्टर में लीडरशिप और ग्लोबल प्रेजेंस जो है उनकी फ्यूचर
फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उनको प्रोवाइड करते हैं। इसका एक बहुत ताजा तरीन उदाहरण है कि उनकी रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एक विन किया है यूरोप में, जो कि ऑफशोर विंड फार्म्स के लिए है, और इससे पता चलता है कि उनकी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज और मार्केट कम्पिटिटिवनेस को वो कितना ज्यादा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें यहाँ पर हम, तो डेब्ट रिडक्शन एफर्ट्स फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और रिस्क को रिड्यूस करते हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को इनहेंस करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 2023 के एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि ये जो है पूरी तरह से डेब्ट फ्री हो चुके हैं और ये एक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद इनके लिए हो सकता है यहाँ स्टॉक प्राइस के लिए। देयर स्ट्रेटेजिक अलायंसेस जो है ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए डेमोन्स्ट्रेट करते हैं वो, और साथ ही फंडिंग जो है वो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए वो सिक्योर करना इन्हें बिल्कुल बहुत सारी तरीके से आता है। दोस्तों टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स की जब हम यहाँ बात करें तो विंड टर्बाइन टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट R&D सुजलोन को एक रैपिडली इवॉल्विंग मार्केट में कम्पिटिटिव रखता है। उनकी न्यूली लॉन्च जो है नेक्स्ट जनरेशन टर्बाइंस विद हाई एफिशिएंसी रेटिंग्स ने डिमांड और प्रोफिटेबिलिटी को ड्राइव किया है। इन्होंने हाल फिलहाल में ही अपना नया टर्बाइन जो है वो लॉन्च किया है, जो बहुत ही कम हवा में भी काफी ज्यादा अच्छे से बिजली जो है जनरेट करती है और जिसको मार्केट में भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे चौथे स्टॉक की तरफ। हमारा चौथा स्टॉक है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड हाइड्रोलिक और थर्मल पावर जनरेशन में इन्वॉल्व है और कंपनी अपने ऑपरेशनल इफिशियंसी को इम्प्रूव करने पर फोकस करती है। भारत में बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक डिमांड और गवर्नमेंट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स कंपनी के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। जयप्रकाश पावर की एफर्ट को इनहेंस एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस स्पेशली इन पावर जनरेशन इन्वेस्ट करने के स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। फ्यूचर में भी एनर्जी सेक्टर में ग्रोइंग डिमांड और रेगुलेटरी सपोर्ट से कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी ज्यादा पॉजिटिव है। सेक्टर पोटेंशियल की अगर हम यहाँ बात करें तो जयप्रकाश पावर भारत में इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव टुवर्ड रिन्यूएबल एनर्जी से बेनिफिट करती है। उनकी रिसेंट कोलैबोरेशन स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए उनके एनर्जी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं और लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्ट्रीम्स उन्होंने इसके एवज में सिक्योर किए हैं, जो कि आगे चलकर कंपनी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें यहाँ हम, तो जब कभी भी एक पावर जनरेशन कंपनी होती है तो उसे ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पावर जनरेशन ऑपरेशंस में एफिशिएंसी इंप्रूव करने पर फोकस प्रोफिटेबिलिटी और कम्पिटिटिवनेस को इनहेंस करता है। तो क्योंकि इनका जो एडॉप्शन है वो एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, मेंटेनेंस कॉस्ट और डाउन टाइम रिड्यूस करने में इन्हें हेल्प करता है कि ये अपने एसेट का अच्छे से यूटिलाइजेशन और ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जिससे कि इन्हें हेल्प मिलता है ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी को सुधारने में। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की बात करें यहाँ पे तो एनर्जी सेक्टर के रेगुलेटरी चेंजेस को अंडरस्टैंड करना अच्छे से और एडॉप्ट करना, ये दोनों ही एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जो कि जयप्रकाश पावर का प्रोएक्टिव अप्रोच इसके एवज में ये बहुत ही अच्छा है। तो जयप्रकाश पावर का प्रोएक्टिव अप्रोच कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट के लिए मार्केट फ्लक्चुएशंस और पॉलिसी शिफ्ट्स के अगेंस्ट ये इनको काफी ज्यादा मजबूत स्थिति प्रदान करता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे पांचवें स्टॉक की तरफ। हमारा पांचवा स्टॉक है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक एक रेपुटेड पब्लिक सेक्टर बैंक है जो एक रिटेल बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंकिंग और ट्रेजरी ऑपरेशंस जैसे वेरियस सेगमेंट्स में अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने लास्ट 5 इयर्स में स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट किया है और इंडिकेटिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट और ऑपरेशनल इफिशिएंसी भी साथ में अपना डेमोन्स्ट्रेट किया है। बैंक की डाइवर्सिफाइड ऑपरेशन और स्टेबल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन्वेस्ट करने के स्ट्रॉन्ग रीजंस। फ्यूचर में बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन और डिजिटल बैंकिंग ग्रोथ से इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट हैं। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की बात करें यहाँ हम, तो यहाँ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं तो इंडियन ओवरसीज बैंक का एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ और डाइवर्सिफाइड ऑपरेशन रिस्क को काफी ज्यादा कम करते हैं और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इस समय इनका फोकस एसएमई लेंडिंग से उनके कस्टमर बेस को एक्सपेंड करना है और ये उसको बहुत बेहतर तरीके से कर भी रहे हैं। तो फी बेस्ड इनकम जो है उसको भी इन्होंने इंक्रीज किया है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई किया है। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग ऐप, AI ड्रिवन एनालिटिक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इन सभी पर ये काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि आने वाला बैंक का जो है फ्यूचर्स है। जिस वजह से यहाँ जो है इंडियन ओवरसीज बैंक में एक अच्छा फ्यूचर नजर आता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे बन रही है। तो ये थे दोस्तों 5 स्टॉक्स जिनके बारे में आज हमने इस वीडियो में बात किया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके।